रात के सन्नाटे में जब चांद की रोशनी घर की दीवारों पर छिटक रही थी, एक औरत की सिसकियां किचन की खिड़की से बाहर रिस रही थी। वह अकेली थी, या कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। उसके हाथ में एक लंबी ठंडी सब्जी थी जो उसकी अतृप्त इच्छाओं का एकमात्र सहारा बन चुकी थी। लेकिन उस रात कोई आंखें उसे चुपके से देख रही थीं और वह नजरें आने वाले तूफान की शुरुआत थी। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहस्य छिपे रहते हैं और इच्छाएं खुलकर विनाश लाती हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव, जहां हरी भरी खेतियां और पुरानी हवेलियां समय को थामे खड़ी थीं। वहां रहती थी ईशानी। ईशानी एक खूबसूरत जवान औरत थी जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी। लेकिन जीवन ने उसे एक ऐसे बंधन में बांध दिया था जहां खुशी सिर्फ दूर की कौंध थी। उसकी शादी हुए 2 साल हो चुके थे। उसका पति करण एक मेहनती किसान था जो दिन रात खेतों में खपता रहता था। लेकिन रातें ईशानी के लिए एक खालीपन थी। करण की थकान उसे छूने नहीं देती थी और ईशानी की आग बुझने का नाम नहीं लेती थी। गांव का नाम था वीरपुर, जहां लोग एक दूसरे की जिंदगी में झांकते रहते थे। लेकिन ईशानी का दर्द किसी को नजर नहीं आता था। उसका ससुर रुद्र एक बुजुर्ग आदमी था जो विधुर हो चुका था। उसकी पत्नी की मौत हुए साल भर हो गया था और तब से वह घर की चारदीवारी में अकेला घूमता रहता था। रुद्र की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई पुराना राज छिपा हो। ईशानी को कभी कभी लगता था कि वह उसे अजीब नजरों से देखता है, लेकिन वह इसे अपनी कल्पना मानकर टाल देती थी। उस शाम सूरज डूब चुका था और गांव में सन्नाटा पसर रहा था। ईशानी किचन में अकेली थी। करण अभी खेत से लौटा नहीं था। उसकी बॉडी में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी बेचैनी जो महीनों से उसे सता रही थी। उसने फ्रिज से एक लंबी ताजी बैंगन निकाली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह दीवार से सटकर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। सिसकियां निकल रही थीं, लेकिन खुशी की नहीं, मजबूरी की। तभी दरवाजे की आड़ से एक छाया ने उसे देखा। रुद्र था वह। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह स्तब्ध रह गया, लेकिन पीछे नहीं हटा, बल्कि उसकी सांसें तेज हो गईं। ईशानी ने कुछ नहीं देखा। वह अपनी दुनिया में खोई थी। जब ईशानी ने अपना काम खत्म किया तो वह उठी और बाथरूम की ओर चली गई। नहाने का पानी गर्म था, लेकिन उसका दिल ठंडा। इधर रुद्र ने एक योजना बना ली। उसने किचन में रखे गिलास में पानी भरा और अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली। उसमें नींद की दवा थी जो वह अपनी पत्नी की मौत के बाद से इस्तेमाल करता था, रातों की नींद के लिए। लेकिन आज उसका मकसद अलग था। उसने दवा मिलाई और गिलास को वैसे ही छोड़ दिया। ईशानी नहाकर लौटी। उसके बाल गीले थे और चेहरा थका हुआ। उसने गिलास देखा और सोचा शायद करण ने रखा होगा, लेकिन रुद्र पास ही खड़ा था। पापा जी, ये पानी आपने रखा? ईशानी ने पूछा। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बहू, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, शायद तुम्ही ने रखा होगा। ईशानी ने कुछ नहीं कहा और पानी फेंक दिया। रुद्र का चेहरा उतर गया। उसकी योजना फेल हो गई। वह मन को ढा, लेकिन चुप रहा। शाम ढल चुकी थी। करण घर लौटा। उसकी कमीज पसीने से भीगी थी और चेहरा थकान से भरा। ईशानी ने उसे गले लगाया। उसकी आंखों में उम्मीद थी। वह चाहती थी कि आज रात कुछ हो, कुछ ऐसा जो उसकी प्यास बुझाए। लेकिन करण ने कहा, ईशानी, आज बहुत थक गया हूँ, कल सुबह जल्दी उठना है। ईशानी ने मनाने की कोशिश की, लेकिन करण सो गया। ईशानी का गुस्सा फूट पड़ा। वह उठी और किचन चली गई। वहां पड़ी एक मोटी मूली ने उसका ध्यान खींचा। वह फिर से उसी हालत में थी, अकेली, मजबूर। लेकिन इस बार रुद्र छिपकर देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। रात के 9 बज चुके थे। रुद्र ने कुछ देर देखा, फिर चुपचाप चला गया। ईशानी रोते हुए वापस बेडरूम आई। करण की नींद टूट गई। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों रो रही हो? उसने पूछा। ईशानी ने कुछ नहीं कहा, बस सो गई। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। सुबह हुई। ईशानी नाश्ता बना रही थी। रुद्र आया और बोला, बहू, चाय बना दो। ईशानी ने दूध वाली चाय बनाई और दे दी। जैसे ही वह मुड़ी, रुद्र ने चाय में वही दवा मिला दी। फिर बोला, बहू, थोड़ी चाय पी लो, मन हल्का हो जाएगा। ईशानी को शक नहीं हुआ। उसने चाय पी ली और काम में लग गई। कुछ मिनट बाद उसका सिर चकराया, आंखें बंद होने लगी। वह बेहोश हो गई। रुद्र ने उसे उठाया और बेड पर लिटा दिया। उसकी आंखों में एक जंगलीपन था। वह ईशानी के पास आया और अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगा। ईशानी बेहोश थी, कुछ महसूस नहीं कर रही थी। कुछ मिनट बाद रुद्र चला गया। जब ईशानी को होश आया तो वह कमजोर महसूस कर रही थी। उसका शरीर दर्द कर रहा था। वह समझ गई कि क्या हुआ। आंसू बहने लगे। वह उठी और रुद्र के पास गई। पापा जी, मेरे साथ क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में पूछा। रुद्र ने बहाना बनाया, बहू, तुम किचन में बेहोश हो गई थी, मैंने उठाकर बेड पर सुलाया। ईशानी ने कहा, लेकिन आपने क्या किया? रुद्र ने कहा, तुम गलत सोच रही हो, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। दिन बीता। शाम को करण लौटा। ईशानी ने खाना परोसा और सो गई। करण ने पूछा, आज क्या हुआ? इतनी जल्दी सो गई? ईशानी ने कहा, थक गई हूँ। करण सुबह जल्दी काम पर चला गया। ईशानी काम कर रही थी। रुद्र ने फिर चाय मांगी, लेकिन अब ईशानी समझ चुकी थी। उसने कहा, पापा जी, मुझे पता है आपको क्या चाहिए। उस दिन जो हुआ वह मेरे लिए अच्छा था। रुद्र चौंक गया। ईशानी उसे कमरे में ले गई। दोनों बेड पर बैठे। ईशानी ने कहा, आप इतने अच्छे हैं, करण मुझे खुश क्यों नहीं रखा? रुद्र ने कहा, बहू, जब तेरी सास जिंदा थी हम खुश थे, लेकिन वह चली गई, मैं अकेला हो गया। सोचा दूसरी शादी करूं। ईशानी ने कहा, मैं समझती हूँ अकेलेपन को, लेकिन मैं करण के साथ हूँ, फिर भी खुश नहीं। वे संबंध बनाने लगे, लेकिन तभी दरवाजा खुला। करण जल्दी लौट आया था। वह घर में किसी को न देखकर कमरों में देखने लगा। उस कमरे में पहुंचा जहां ईशानी और रुद्र थे। दृश्य देखकर वह चिल्लाया। पड़ोसी दौड़े आए। करण ने सब बता दिया। गांव वाले हैरान। उन्होंने मीटिंग बुलाई। पूछताछ हुई। ईशानी ने कहा, मजबूरी थी। करण
ने ईशानी को थप्पड़ मारा। ईशानी चिल्लाई, तुम कभी मुझे खुश नहीं रखते। गांव वालों ने कहा, यह गलत है, लेकिन पति पत्नी के बीच होता है, गलती दोबारा न हो। रुद्र ने माफी मांगी। कुछ दिन बाद करण ने छुट्टी ली और ईशानी को खुश रखने लगा।